हमारी मांग ये है कि सबसे पहले तो जैसे 56 और 57 नंबर ग्रुप की जो भर्ती हुई थी, वो चाहे एक्स सर्विसमैन के लिए हो चाहे सर्विसमैन के लिए हो, इसको जल्दी से जल्दी पूरी की जाए। क्योंकि इसको एग्ज़ाम लिए हुए 8 महीने ख़त्म हो गए, 9वां महीना शुरू हो गया, जो कि 9 महीने बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके बाद में भी जो एग्ज़ाम हुए थे 7 जनवरी और 14 जनवरी को, उनका एग्ज़ाम डिक्लेयर करके ज्वाइनिंग भी करवा दिया गया है। तो इन बच्चों की क्या गलती है, और साथ में एक्स सर्विसमैन उनकी कोई गलती नहीं है। इनके ऊपर डिसीजन ली जाए। 5 नंबर का जो मामला है उसको ख़त्म किया जाए। भाई जो भी हो, जो माननीय कोर्ट का आदेश है, वो आदेश हमारे सराखों के ऊपर है, उसको मान के और रिजल्ट डिक्लेयर करके ज्वाइनिंग की जाए। और जो हमारा सर्विसमैन का मामला है, वो ये था कि हमारे से पहले प्रायोरिटी डिपेंडेंट को दे रहे थे। तो डिपेंडेंट में तो पूरे यंग वर्ल्ड होते हैं और सारे मतलब हाईली एजुकेटेड होते हैं। तो उनके यदि उनको पहले हमारे से प्रायोरिटी दे दी गई तो फिर तो एक्स सर्विसमैन का नंबर कहीं बचता ही नहीं है, फिर तो बात ही खत्म है। ये सब कुछ मामला एक्स सर्विसमैन के ऊपर जो वैकेंसी दी जाती है, तो यही मामला है हमारी सरकार से। और माननीय जो नायब सैनी सिंह चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा है, उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज टेक डिसीजन, डिक्लेयर द रिजल्ट एंड ज्वाइन द सर्विस। हरियाणा के एक्स सर्विसमैन है और एक तराजू के तखड़े में तोल रखे है। डीएसएम होता है डिपेंडेंट ऑफ ईएसएम, यानी उसका लड़का, उसका बच्चा, उसकी वाइफ हो सकती है। और ईएसएम होता है जो वहाँ पे सरहद की रखवाली करने वाला आता है, वो ईएसएम होता है। और वहाँ पे इन्होंने एक पॉलिसी बनाई है जिसके अंदर डीएसएम और ईएसएम को एक कंपटीशन के अंदर एक तराजू के अंदर तोल दिया है। अब जो 17, 18, 20, 22 साल नौकरी करता है, सरहदों के ऊपर है, वो जो बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, किसी कॉलेज से जुड़ा हुआ, किसी इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ है, उसके साथ में कैसे कंपटीशन करेगा। और फिर एक्स सर्विसमैन के कोटे में बड़ा अजीब सा है। एक्स सर्विसमैन के कोटे में एक्स सर्विसमैन 80% अपने कोटे से बाहर हो गया। और जिनको प्रायोरिटी भी नहीं होती, लास्ट में सरकार ने एक सम्मान के रूप में ईएसएम के साथ में डीएसएम को जोड़ दिया था कि ईएसएम की अगर वैकेंसी खाली जाती तो उनके बच्चों को मिल जाए। और वो जो सम्मान है, वो सम्मान इतना भारी पड़ रहा हमें कि वो 80% उसके अंदर जाकर के उनका ग्राफ जो है पूरे कोटे का उन्होंने कवर कर दिया। 80% एक्स सर्विसमैन बाहर है। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार सीएस ऑफिस में जा करके हम ये ज्ञापन दे चुके हैं। और वो मैं बोलता हूँ, वो फाइल ही ढूंढ के दिखा दो जिससे वो पॉलिसी बनी थी। वो बोलते हैं वो कोई फाइल ही नहीं है। तो अगर फाइल ही नहीं है, वजूद ही नहीं है, तो फिर पॉलिसी कैसे बनी। और पॉलिसी बनी तो हमारी सरकार से ये हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हमारे अधिकारों का जो है हनन हो रहा है। और हम इस प्रदेश के वासी हैं, पहले से ही हमें कोटा प्रदेश की बुनियाद पे ही मिला हुआ है। तो हमें अपने कोटे से बाहर करने की चेष्टा न करें। हमारा सरकार से और कोई विरोध नहीं है, हमारा सरकार से कोई विरोध नहीं है। हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि सरकार, लोकतांत्रिक सरकार का ये एक तरीका होता है कि उसके प्रदेश के अंदर लोगों को रोजगार प्रोवाइड करवाना उसका काम होता है। किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं है। हम उनको वोट देंगे और वो हमें रोजगार देंगे। अभी बिना खर्ची नो भर्ती। देखो सर, पिछली बार 2014 में आई, 4 साल इन्होंने कुछ नहीं किया। 2018 में एक डी ग्रुप की भर्ती निकाली इन्होंने, उसके ऊपर वोट लिए। मतलब जो बच्चे जीबीटी, सीटेट, एसटेट करके वो चपड़ासी लगेंगे, उनके ऊपर ये दोबारा देख लो 56 क्लियर कर नहीं रहे, डी ग्रुप कर इन्होंने पहले निकाल दी। मनोहर लाल खट्टर साहब ने ये बोला था कि 29 तारीख को 29,000 वैकेंसी फुल करेंगे। कहाँ गई 29,000 वैकेंसी? ये खट्टर साहब ही चले गए, चेयरमैन साहब को भी ले गए। उन्होंने ये बोला था पहले सी ग्रुप की क्लियर करेंगे, उसके बाद डी ग्रुप की क्लियर करेंगे। इन्होंने तो पहले डी ग्रुप की क्लियर कर दी। सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि सीएस ऑफिस में जो इस एच कॉलम को हटाने की फाइल पड़ी हुई है, कम से कम उसको हटाया जाए, कॉलम को, उसके ऊपर एक्शन ले और फौजी भाइयों के साथ न्याय किया जाए।